सर एक चीज बताइए, मैं अभी पटना आशियाना भारतीय सब लोग पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार जी के आवास पर मैं आया हूं और कल की घटना में जो हमारे सामने था। सर आपका नाम? डॉक्टर जनार्दन पाठक, भूई दिनारा, रोहतास में मेरा घर है। ये इनको मेरे सामने ही प्रशासन ने 10 लाठियां मारी है और रबर गोलियां से इनके कान के अंदर में इंजर्ड हो गए, खून बहता हुआ नजर आया था और हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी और ये इन्होंने बहुत चीज़ इन्होंने झीला है और मेरे सामने में इनका अब भी लिया, मैंने चलाया भी है। तो मैं इनसे पूछने के लिए आया हूँ। अभी डॉक्टर अरुण जी के आवास पर ये हैं, यहाँ इनको ट्रीटमेंट कराया गया। मैं इनसे पूछताछ कर रहा हूँ कि हमारे देश के प्रति आपका क्या विचार है और ये विचारधारा के अंदर में जो हमारे नेतागण अभी मौजूद हालात में है और आज़ादी से अब तक इनका विचार क्या है। जो हमारी सिस्टम खराब हो रहा है, सब लोग जनता तरह तरह कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं, आखिर वजह क्या है, ये लोग कब सुधरेंगे, ये देश हमारा कब सुधरेगा, ये कब हमारे देश के प्रति इनकी विचार अच्छा होगा और भेदभाव से हट करके कब ये काम करेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारी अवधारणा रही है इस भारत भूखंड की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सारी जीवात्माओं में एक नारायण को देखते हैं। हम अपने से अलग किसी को नहीं देखते। यहाँ लोग क्या कर रहे, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट के, जिन ये चारों भाई हैं, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, हमारे देश में रहने वाले 4 उंगलियां हैं हमारी। अगर एक भी उंगली कटती है तो हम ठूंठ हो जाएंगे। हमको उतना ही कष्ट होगा जितना होना चाहिए। ये हम किसी को अल्पसंख्यक, किसी को दीर्घसंख्यक नहीं कह सकते। ये कहने का हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ चींटी भी बसती है तो हमारी भारतीय चींटी है, हमारी महिलाएं भारतीय महिलाएं हैं, हमारे पुरुष भारतीय पुरुष हैं। यहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। ऐसा कह करके हम अपनी आवाम को बांटते हैं, हम अपने देश के कलेजे को टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसा हमको कतई नहीं करना चाहिए। यह देश के लिए हितकर नहीं है। ऐसा ही हमारे नेताओं ने किया, चाहे जो हो। मैं नाम नहीं रखना चाहता, बगैर नाम लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने देश के, अगर यही होता तो तुलसी का राम, जिस राम की चर्चा गांधी जी किया करते थे, वो लिखते थे कि सर सिय राममय सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी व्यवस्था नहीं हुई होती। ऐसी व्यवस्था तुलसी ने की कि सारी जीवात्माओं में बराबर रूप से राम का निवास है, यानी सारे जीव राममय हैं। सिय राममय सब जग जानी, करुण प्रणाम जोर जुग पानी। सर एक चीज बताइए आप कि क्या आपका ये लगता है अनुभव कि ये सुधार हमारे देश के अंदर में कब होगा और कैसे होगा, ये सिस्टम कैसे लाया जाए और कब और किसके द्वारे हो सकता है, ये कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ। जब देश के हित वाले सजग लोग आएंगे तो निश्चित रूप से इसका सुधार होगा। अभी सजग लोग नहीं आए हैं, अभी धर्मांध लोग आए हैं। अभी आपने कभी कांग्रेस की देखी, कभी भाजपा की देखी, कभी सपा की देखी, कभी बसपा की देखी, कभी राजद की देखी, कभी राजद की देखी, कि सबकी देखी आपने। जब एक बार किसानों की सरकार बनेगी तो किसान की कोई जाति नहीं होती। हिंदू भी किसान होता है, मुसलमान भी किसान होता है, सिख भी किसान होता है, ईसाई भी किसान होता है, ब्राह्मण भी किसान होता है और हरिजन भी किसान होता है। जब किसान की सरकार बनेगी उस दिन भारत में अनेकता में एकता होगी और भारत में कोई दुखी दिखाई नहीं देगा। आज तो किसी पार्टी की सरकार है। पार्टी की सरकार जिस दिन अंत होगी उस दिन भारत का चेहरा कुछ दूसरा होगा। अब भारत विश्व का गुरु बन के चले। आप ये बताइए, कल के अंदर में जो आंदोलन हुआ उसमें आप जो इंजर्ड हुए और पुलिस की लाठियां डंडा खाए, पानी की बौछार पड़ी और रबर गोलियां चली और उस पर पिटाई हुई, तो ये बताइए कि ये तानाशाह की सरकार में आपको कैसा अनुभव लगा कल के बारे में? ये क्या इसके विचारधारा आपका है? ये सरकार है ही नहीं। आप वाकई मानते हैं कि ये गुंडों का राज चल रहा है? ये सरकार नहीं। यहाँ नीतीश के 5 दबंग गुंडे, और चाहे वो सफेद पोश हो उनके,
महाराज ये समझ लीजिए, यहाँ शिक्षा का अंत हो गया। मैं यहाँ मास्टर बकरी गिन रहे हैं, कबूतर गिन रहे हैं, यहाँ मास्टर शिक्षा देने के लिए बहाल नहीं हुए। शिक्षा का समापन कर दिया इन्होंने, ताकि कोई साक्षर न बने, कोई विद्वान न बने, कि हमारे पीछे कोई लगे। स्वास्थ्य का इन्होंने अंत कर दिया। अच्छे अच्छे चिकित्सकों को बगैर एसेट्स के देहातों में भेज दिया, वहां वो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ एसेट्स है शहर में, वहां मूर्ख डॉक्टरों को उन्होंने बुला लिया ताकि यहाँ किसी की चिकित्सा ना हो सके। हमारे यहाँ क्या हेल्थ नहीं बन, हेल्थ का सर एक चीज बताइए आप, कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या कि डॉक्टर अरुण जी के आवास पर हम बैठे हुए आशियाना में, उनके ऑफिस के अंदर में, और आपसे मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ। आप ये बताइए कि नया चेहरा जो आने वाला है, जो जनता की सोच है, इनको बदलना चाहता है, तो ये कौन सा है? आप कुछ उसके बारे में अनुभव बता सकते हैं? जी 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 हम किसान को लेकर बहुत उत्साहित हैं। किसान की समस्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सब उसके पोषक हैं और हम अपने बीज से एक चराग जलाना चाहते हैं। हमारा चराग, उस चराग में हम तेल डालना चाहते हैं, उसमें अच्छा सा पॉट में हम रुई डाल करके उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाना चाहते हैं, जो किसानों के हित में काम करे, जो कृषक परस्त हो, जो भारत परस्त हो, वो जात परस्त न हो, वो धर्म परस्त न हो, वो व्यवसाय परस्त न हो। आज देश में व्यवसायियों की चल रही है, किसानों को कोई घास नहीं डालता, किसानों के दर्द को कोई सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, प्रधानमंत्री हो। वो किसको आप लाना चाहेंगे? मैं पूछ रहा हूं कि अब तक ये किसको लाएंगे? मैं चराग को जलाना चाहता हूं बिहार में। मैंने चराग के लिए तेल, बाती, सब कुछ बना के रखा हुआ है, और कमिंग इलेक्शन में चराग जल पड़ेगा, चिराग जल पड़ेगा निश्चित रूप से। जब चिराग आएगा। NA न्यूज़ पटना, आलम खान रिपोर्ट।